आखिर क्यों जीवित नहीं बचा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाला इंसान। दोस्तों, आज भी हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। जो लोग हिंदू देवी देवताओं को सिर्फ कथाओं का पात्र मानते हैं, वह लोग पूरी तरह से गलत हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ कथाओं के काल्पनिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वह शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर तरह तरह के रूप में मौजूद हैं। देखा जाए तो उन शक्तियों में से आज भी कुछ शक्तियां हम लोगों के बीच मौजूद हैं। उन शक्तियों को आज भी हम महसूस कर सकते हैं। वह किसी को दिखाई तो जरूर नहीं देती, लेकिन हमारे आजू बाजू ही होती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके रहस्य का पता लगाने में खुद वैज्ञानिक भी परेशान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जहाँ पर आज भी देवों के देव महादेव के होने का आभास होता है। दोस्तों, हिमालय के बीच में बसा यह कैलाश पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन जो इसका आकार है उसमें इसकी भव्यता साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखा जाए तो जितनी भी अलौकिक शक्तियों का जन्म है वह इस कैलाश पर्वत से ही होता है। दोस्तों, अगर बात करें इस पर्वत के आकार की, तो ये पर्वत बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। देखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत पर भी बहुत से पर्वतारोही चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इस पर्वत के बारे में रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति या फिर कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्वत अपने आप में कितना रहस्यमयी है। बहुत से लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको इस कार्य में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अधिकतर लोगों की इस पर्वत पर चढ़ने की वजह से रास्ते में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब इस पर्वत पर बर्फ पड़ती है तब इस पर्वत की भव्यता और रूप बहुत अच्छा हो जाता है। सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से ये पर्वत ऐसे चमकता है मानो जैसे पूरा पर्वत सोने का हो, और ये नजारा देखकर हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। कैलाश पर्वत के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि अगर कोई भक्त यहाँ पर जाता है तो तरंगों और हवाओं के मिश्रण से यहाँ पर जाने वाले भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, शायद ही आपको यह बात पता हो कि कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि अन्य कुछ धर्मों के लिए भी पवित्र स्थल माना जाता है। ये पर्वत जिन अन्य धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है उनके नाम है हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और तिब्बती वॉन का धर्म। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत का महत्व भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों के रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में एक हैरान कर देने वाला रहस्य ये भी है कि लोग और वैज्ञानिक यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर समय तेजी से बढ़ता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता, यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस पूरी तरह से किया है कि उनके बाल और नाखून आम तौर पर जिस तरह से बढ़ते हैं उससे कई ज्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ते थे। कई पर्वतारोहियों ने यह दावा किया है कि जब पर्वत पर चढ़ाई वे कर रहे थे तो उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन सामान्य वातावरण में बाल और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह या फिर 1.5 सप्ताह का समय लग जाता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी ये चीज स्वयं देखी हुई है, और इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर समय की गति बहुत तेज से बढ़ती है। हालांकि इसके पीछे के कारण को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। दोस्तों, इस दुनिया में कैलाश पर्वत ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। मित्रों, समुद्र तल से लगभग 6,656 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी काफी कम है। फिर भी कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि यह पर्वत अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई देशों के अनेक पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते रहे हैं,
परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हासिल हुई है। इस पर्वत पर चढ़ने वालों से जब बातचीत की गई तो ऐसी बातें सामने निकल कर आई जिन पर आम इंसान यकीन नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया है। जो किसी ने कहा कि हम एक दिशा में सही जा रहे थे, अचानक से दिशा में हम भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती है, क्योंकि ये पर्वत भगवान शिव को समर्पित है और उनका निवास स्थान है, तो उनकी मर्जी के बिना इस पर कोई चढ़ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक तथ्य और सामने आता है। कई तिब्बत के लोग ऐसा कहते हैं कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध जिनका नाम था मिलारेपा, उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पार किया था, परंतु इसे एक कहानी माना जाता है क्योंकि इससे जुड़े कोई भी प्रमाण उन लोगों के पास मौजूद नहीं है और ना ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात का खुलासा किया है। तो ये बात कितनी सही है और कितनी झूठ है, इसका कोई पुख्ता सबूत कहीं पर भी मौजूद नहीं है। जब बात कैलाश पर्वत की होती है तो यहाँ पर एक तथ्य और सामने निकल कर आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर पुण्य आत्माएं जो कि अच्छे काम करती हैं, कलयुग में वह कैलाश पर्वत पर निवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत मंदिर में रहने वाले धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्हें यह पता चला कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को भी यहाँ पर निवास करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का एक सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति भी है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड की तरह दिखता है। बहुत से लोग इसे शिवलिंग के आकार का बताते हैं तो बहुत से लोग इसे पिरामिड के आकार का बताते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है, जो कुल लगभग 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र भी हो सकता है। गीजा और तेहोतुहुआ आकान के पिरामिड से जुड़ा हुआ ये हो सकता है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने का दावा भी किया गया है। वह लोग कहते हैं यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग मौजूद हैं जो संपूर्ण पर्वत पर अपना नियंत्रण रखते हैं। अपने आप को वह संरक्षित भी रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने यति, जिसको हिम मानव भी आप कह सकते हैं, उसको देखे जाने की बात कही है, जिसका मतलब दोस्तों जरूर ये है कि यहाँ पर कोई तो अवश्य मौजूद है। यह सब बातें इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती हैं। अब सवाल ये है कि यह कुदरत की देन है या फिर मानव द्वारा बनाई गई कोई रचना। दोस्तों, आखिर बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए स्पेनिश टीम ने काफी प्रयास किया था, लेकिन लोगों के दबाव की वजह से उन लोगों को अपनी ये खोज यहीं पर रोकनी पड़ी थी और उस दिन से फिर वहाँ की सरकार ने किसी भी व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन नहीं दी। कैलाश पर्वत को लेकर तथा यहाँ के रहस्यों को लेकर लोगों के बीच में तरह तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मानव की समझ से बिल्कुल अलग होते हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव का रूप है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।